Hello, law aspirants. I welcome all of you to Unacademy Law, your one stop solution to crack the common law admission test and other law entrance exams. फ्रेंड्स, आज हम नो योर नेबर सीरीज कर रहे हैं जिसके अंदर आई एम टेलिंग यू अबाउट द इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हम सारी डिस्कस कर रहे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना और अब म्यांमार की बारी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं म्यांमार यानी बर्मा के बारे में जानना। आई एम निखिल कत्याल। आई एम योर एजुकेटर फॉर करेंट अफेयर्स एंड जीके एंड आई एम एन एल्यूमिनस ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस एंड renowned फोर्थ बेस्ट लॉ स्कूल इन द कंट्री, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। फ्रेंड्स, प्लस के फायदे बहुत सारे हैं। 13 जून को क्लैट का पेपर है और उसके अंदर इट इज क्विंटेसेंशियल दैट द एंटायर सिलेबस इज कवर्ड। जो 5 कंपोनेंट्स आते हैं क्लैट के पेपर के अंदर वो सब अच्छे से होने चाहिए। एंड प्लस इज वन प्रोग्राम विच इंश्योर्स दैट सब कुछ मिलेगा आपको, सारी कवरेज, सारी मेंटरशिप मिलेगी फॉर ऑल द 5 कंपोनेंट्स। लाइव क्लासेस ली जाती हैं बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स। ये टॉप एजुकेटर्स जो हैं ये टॉपर्स हैं और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं बहुत सारे इनमें से, मेरी ही तरह। फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ टीचिंग होता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। इनफैक्ट प्लस के अंदर हर थर्ड या फोर्थ क्लास एक डाउट क्लियरिंग सेशन होती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक क्लास आगे चलती ही नहीं है। फ्रेंड्स, मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं, जितनी मर्जी बारी देखिए, जितनी मर्जी बारी रिवाइज कीजिए। साथ ही साथ लाइव टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट बेनिफिट है। बिकॉज जब तक आप इवैल्यूएट नहीं करोगे अपनी प्रिपरेशन तब तक कैसे समझ पाओगे कि सही डायरेक्शन में कर रहे हो तैयारी या गलत में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है। प्लस की सब्सक्रिप्शन, मेरा कोड यूज करना है निकलाइव, NIKLIVE। स्ट्रेट अवे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसी साल अगर देना है क्लैट तो 3 महीने का जो कोर्स है वो 12,500 में अवेलेबल है। एंड इसके ऊपर जैसे ही आप मेरा कोड लगाओगे निकलाइव, NIKLIVE, तो फ्रेंड्स ये 3 महीने का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 11,250 में आपको मिल जाएगा। एक चीज याद रखना, यहाँ जो नीचे कोड है, अगर कोई और कोड एंटर्ड है प्लीज मेक श्योर कि आप बैक स्पेस करके डिलीट कर दें उसे एंड निकलाइव ही यूज कीजिए ताकि मेरे को इंटीमेशन मिल जाए कि ये स्टूडेंट ने ज्वाइन कर ली है प्लस की सब्सक्रिप्शन। साथ ही साथ फ्रेंड्स, फ्री के अंदर चैंपियनशिप मॉक टेस्ट अवेलेबल है अनअकैडमी पे। प्लीज लेटेस्ट शेड्यूल जानने के लिए अनअकैडमी पे जाइए। इनके अंदर रेफरल कोड एक डालना होता है, दैट वुड बी NIKLIVE। निक लाइव कोड है, ये डालिए। जो टॉप 5 स्कोरर्स होंगे चैंपियनशिप मॉक के, उन्हें फ्री के अंदर मिलेगी प्लस की सब्सक्रिप्शन 3 महीने वाली। और ये 150 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज है ये मंडे टू फ्राइडे 6 PM पे होती है। मंडे टू फ्राइडे 5 कंपोनेंट्स है, 5 ही वीकडेज हैं, पांचों दिन कोई ना कोई होता है सेक्शनल टेस्ट सीरीज। मेक श्योर यू डू राइट दीज टेस्ट। ट्यूसडे को करंट अफेयर्स एंड जीके होता है। You'll improve your test taking time, your vocab, your reading speed. You'll be able to identify your strengths and weaknesses, and most importantly, you'll get acquainted with the latest pattern. Monday को it is सृष्टि घोष इंग्लिश का होता है आपका सेक्शनल टेस्ट। ट्यूसडे जीके, वेंसडे इट इज लॉजिकल रीजनिंग, थर्सडे लीगल एंड आज फ्राइडे है तो आज क्वांट्स का टेस्ट होगा। फ्रेंड्स, डिटेल्ड एनालिसिस होता है हर टेस्ट के बाद। एक अर्ज करता हूं आप सबसे, अनअकैडमी पे जाइए एंड लेटेस्ट शेड्यूल नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, म्यांमार, विदाउट फर्दर एड्यू शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ इसका बॉर्डर लगता है। एंड इसको शुरू करते हैं। ये जो राउंड अप है ना फ्रेंड्स, दिस वुड बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर रिवाइजिंग ऑल द करंट अफेयर्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। मैं एक ही जगह पे इतने छोटे से लेक्चर के अंदर कोशिश कर रहा हूं कि सारे के सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर दूं आप लोगों के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं, म्यांमार को बर्मा भी कहते थे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं यहाँ के बारे में। यहाँ की कैपिटल फ्रेंड्स, पहले जब ये होता था तो रंगून होती थी, बट अब वाला जो कैपिटल है थोड़ा सा डिफरेंट है नाम, बट इसे याद करना आसान है। नैपी टॉ, नैपी टॉ। इसको ब्रेक कर दीजिए वर्ड्स को और किसी फनी तरीके से बोल के देखिए, आपको याद होना शुरू हो जाएगा कि नैपी टॉ। फ्रेंड्स, यहाँ की जो करेंसी है वो है कयात। म्यांमार की जो करेंसी है दैट इज म्यांमार कयात, KYAT। एंड यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंड्स ये है बर्मीज। बर्मा में बर्मीज बोली जाती है। चलिए आ जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा न्यूज में है बर्मा। यहाँ पर एक मिलिट्री कू हुआ है
लिखते वक्त कूप लिखते हैं हम, बट बोलते हुए कू बोलते हैं। मिलिट्री कूप हुआ है, यानी कि मिलिट्री जुंटा, JUNTA। आपने सबने बुक्स में पढ़ा होगा, स्कूल में एनसीईआरटी में दिख पढ़ाया गया है हमें। मिलिट्री जुंटा ने ओवरथ्रो कर दिया डेमोक्रेसी म्यांमार में। एज अ रिजल्ट जो यहाँ के एक्स प्रेसिडेंट थे, एक्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन्हें रिमूव कर दिया गया है। यहाँ के प्रेसिडेंट थे ये पहले, अब ये एक्स हो गए हैं। इनका नाम नोट कर लीजिए, विन मिंट। विन मिंट। और ये 2018 से लेकर 2021, जस्ट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर ही इन्हें रिमूव कर दिया गया है। एंड ही बिलोंग्स टू द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी को ही जड़ से उखाड़ दिया है मिलिट्री ने, फिर से कू कर दिया है। एंड इसकी वजह से म्यांमार बहुत ज्यादा न्यूज में है। फ्रेंड्स, ये तो डीज्योर पावर होती है। डीज्योर पावर वो होती है, जैसे इंडिया में भी प्रेसिडेंट के पास डीज्योर पावर है, सारी ट्रीटीज पे साइन होते हैं प्रेसिडेंट के, बट वो एक सेरेमोनियल हेड है। जो ट्रू पावर्स होती हैं वो रेस्ट करती हैं प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। दैट इज नोन एज डी फैक्टो पावर्स। तो डी फैक्टो पावर्स म्यांमार के अंदर किसके पास होती हैं? यहां पर कोई पीएम नाम नहीं दिया हुआ है। यहां पर पीएम के इक्विवेलेंट एक पोस्ट है, स्टेट काउंसलर। स्टेट काउंसलर। तो फ्रेंड्स, स्टेट काउंसलर कौन थी? एक्स लिख देता हूं यहां पर। ये वाली पोजीशन भी जो है इस टाइम पे वेकेंट है। स्टेट काउंसलर थी ओंग सैन सूकी। इनको भी अरेस्ट कर लिया मिलिट्री ने, और विनमिंट को भी कर लिया। अब फर्क दोनों में ये है, स्टेट काउंसलर जो हैं वो डी फैक्टो है हेड म्यांमार की, पीएम के इक्विवेलेंट है, और प्रेसिडेंट जो है वो एक सेरेमोनियल हेड ही होते हैं। बट फ्रेंड्स, एक और फर्क है, जो स्टेट काउंसलर का ऑफिस है, जो ऑन्ग सान सूकी के बाद खाली हो गया है, वो अभी भी खाली है। बट जो प्रेसिडेंट है विनमिंट, इनका जो खाली हुआ है ऑफिस, इनकी जगह पर एक एक्टिंग प्रेसिडेंट आ गए हैं। प्रेसिडेंट आ गए हैं, प्लीज नोट इट डाउन। 1 फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है म्यांमार के? इनका नाम में भी मिंट है, बट इनका फर्स्ट नेम है मिंट। मिंट सवी। मिंट सवी। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो ऑन्ग सैन सूकी थी, ये जो स्टेट काउंसलर थी, शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली, सबसे पहली बारी भी यही बनी और सिर्फ यही बनी है स्टेट काउंसलर इन म्यांमार। फर्स्ट एंड ओनली स्टेट काउंसलर। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप सबको पता होना चाहिए कौन था। ऑन्ग सैन सूची। की को ची बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रोनाउंस की को ची किया जाता है। ऑन्ग सैन सूकी की जगह सूची, राइट। और ये डी फैक्टो हेड होती हैं। अब फ्रेंड्स, एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं। इंडिया एंड म्यांमार की दोस्ती जो है, ये एक्सरसाइजेस से पता चलता है कि दो एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट हैं जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में है। एक तो है फ्रेंड्स IMBAX। IMBAX इम्बैक्स। और दूसरी का फुल फॉर्म है HADR। इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूं आपको। एच से होता है ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, प्लीज नोट इट डाउन। ह्यूमैनिटेरियन, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। दोनों कंट्रीज की जो एयरफोर्स है, उन्होंने इकट्ठे मिलकर की थी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। डी से है डिजास्टर, आर से है रिलीफ। फ्रेंड्स, म्यांमार देखिए कितनी सारी वजहों से न्यूज में रहता है। ये एक्सरसाइजेस हमें पता होनी चाहिए, यहाँ मिलिट्री कू हुआ है वो भी पता होना चाहिए। फिर यहाँ की एक रिवर है जो कि बहुत फेमस है, यहाँ की मेजर रिवर इज ईरावाड़ी। मेजर कौन सी है रिवर? ईरावाड़ी रिवर। एंड ईरावाड़ी डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं। इनफैक्ट मैंने आपको अपनी क्लासेस में बता रखा है, मैं चिल्का लेक गया था उड़ीसा के अंदर। वहां पर बोटिंग करते वक्त बोटमैन ने मेरे को दिखाया कि ईरावाड़ी डॉल्फिन्स घूम रही हैं। पूरा उनका समूह था एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। आई स्टिल हैव वेरी फ्रेश मेमोरीज ऑफ स्पॉटिंग ईरावाड़ी डॉल्फिन्स। तो ईरावाड़ी रिवर जो है, ये फ्रेंड्स म्यांमार से बहती है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया और म्यांमार के बीच में, इसको नोट कीजिए, KMTT प्रोजेक्ट। अब आप सोच रहे होगे ये कैसा अजीब सा नाम है, तो इसका फुल फॉर्म बनता है, के से है काला दान।
एम से क्या है? मल्टी। अगले एम से क्या है? मोडल। फिर टी से क्या हो जाता है? ट्रांजिट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और अगले टी से क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट। काला दान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, इसको हर हाल में याद कर लीजिए। एस्ट्रिक्स लगा देता हूं यहां पर आप सब लोगों के लिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो पोर्ट्स को कनेक्ट करता है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, यहां पर आराम से समझाता हूं। ऊपर लिख देता हूं काला दान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ताकि आपको पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इंडिया का एक पोर्ट है कोलकाता, काफी मेजर पोर्ट है, आप सबको पता है। ये कनेक्ट करेगा यहां इस पोर्ट से लेकर, हमें जाना है म्यांमार के एक पोर्ट में, जिस पोर्ट का नाम है सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट। एंड यहां सितवे पोर्ट के अंदर एक रिवर है। तो रिवर से कहां जाएंगे हम? रिवर है, उस रिवर का नाम है कालादान। कालादान इज द नेम ऑफ द रिवर, प्लीज नोट इट डाउन। उससे हम जाएंगे पेलेटवा तक। पेलेटवा तक, ये भी एक म्यांमार के अंदर ही जगह है, पेलेटवा तक। और ये रिवर से जाएगा सामान पेलेटवा तक। और फिर उसके बाद रोड से जाएंगे कहाँ? ये रोड लिख देता हूं यहां पर। एंड रोड से हम जाएंगे मिजोरम में। तो अगर कोलकाता से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिजोरम तक सामान पहुंचाना है, तो एक तो तरीका है कि भाई वहां पर बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, सारी असम और ये मिजोरम इन सारी स्टेट से होते हुए जाओ। दूसरा है कि इजी एंड चीप वे, कोलकाता के पोर्ट से म्यांमार के सितवे पोर्ट तक, ये रखाइन स्टेट में है फ्रेंड्स, अभी इसके बारे में भी बताऊंगा आप सबको। ये रखाइन स्टेट में है। कोलकाता पोर्ट से सितवे पोर्ट भेजो सामान, सितवे पोर्ट से कालादान रिवर के थ्रू पलेटवा तक चला जाएगा सामान, और वहां से सड़क से बस पास में ही है, मिजोरम तक चला जाएगा। तो प्लीज नोट इट डाउन, कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इज दिस। ये डायग्राम अगर आपको याद हो गया तो कभी गलती नहीं खाओगे, हमेशा याद रखोगे। अब फ्रेंड्स, रखाइन स्टेट यहां पर मैंने आपको बताया, तो रखाइन के बारे में सुन लीजिए। ये एक स्टेट है या एक प्रोविंस कह लीजिए, म्यांमार का है। इसको पहले आराकॉन भी कहते थे, ठीक है। और यहां पर रखाइन रोहिंग्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। रोहिंग्यास जो हैं मुस्लिम ट्राइब है एक, जो रेफ्यूज ढूंढ रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आज की डेट के अंदर। क्योंकि मैं आपको अभी बताता हूं रोहिंग्या कॉन्फ्लिक्ट कहां पर है, रखाइन स्टेट में म्यांमार के अंदर हुआ है रोहिंग्या कॉन्फ्लिक्ट। एंड रोहिंग्यास मुस्लिम्स हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट किन के बीच में है? रोहिंग्या मुस्लिम्स के बीच में और रखाइन बुद्धिस्ट्स के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट है किन के बीच में? दो के बीच में है, वन। एंड सेकेंड इज रखाइन स्टेट के बुद्धिस्ट्स के बीच में। जस्ट अ सेकेंड, रखाइन स्टेट के बुद्धिस्ट्स। एंड जो यहाँ की मिलिट्री, आपको पता ही है म्यांमार के अंदर मिलिट्री का बहुत दबदबा है। मिलिट्री ने क्रैकडाउन किन पे किया? रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर किया मिलिट्री ने क्रैकडाउन। एज अ रिजल्ट इन्हें भागना पड़ा, मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ इन पे और इन्हें भागना पड़ा। और मैंने आपको बांग्लादेश वाली वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है, प्लीज ये सारी नेबरिंग कंट्रीज की जो नो योर नेबर सीरीज है फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव है आपके लिए राउंड अप करने का हर इंपॉर्टेंट कंट्री के करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये पसंद आई है वीडियो सारी। आपने अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, 7 वीडियोस हैं इन टोटल, प्लीज डू वॉच ऑल ऑफ देम। एंड साथ ही साथ आज रात को 10 PM टू 1 AM, आज क्या डेट है? 19 मार्च, फ्राइडे। क्या है आज? मिडनाइट रोर है फ्रेंड्स। प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करना इसके अंदर। यूट्यूब पे है, 3 आवर्स 3 राउंड्स, इट्स अ मेगा रिवीजन क्विज, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस क्विज। और फ्रेंड्स, ये जो मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ, इसकी वजह से रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है इन्हें भागना पड़ा, रेफ्यूज ढूंढनी पड़ी। एंड बांग्लादेश इनके लिए एक आइलैंड डेवलप कर रहा है, ये मैंने बांग्लादेश की वीडियो में पढ़ा चुका हूं आपको। इसका नाम है बाशन चार आइलैंड। कौन सा आइलैंड? बाशन चार आइलैंड। और ये सुंदरबंस डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, वहां पर सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट म्यांमार। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी है। प्लीज थम्स अप दबा दीजिए इस वीडियो के लिए। मिडनाइट रोर के लिए जरूर जुड़िए मेरे साथ, रात को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक है। और
आगाज शुरू करते हैं क्लैट की तैयारी का। जस्ट 86 डेज आर लेफ्ट, 85-86 डेज रहते हैं। स्ट्रेट अवे 10% ऑफ मिल जाएगा जैसे ही आप NIKLIVE, जो कि मेरा रेफरल कोड है, इसे यूज करेंगे टू गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी। दिस इज वैलिड अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, चाहे आप बोर्ड्स की पर प्लस ले लीजिए, चाहे आप क्लैट की, चाहे नीट की, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज, चाहे यूजीसी नेट, सबके ऊपर ये वैलिड है फ्रेंड्स। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए अन अकेडमी लॉ को, बेल आइकन दबा दीजिए, टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ जाइए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही। मिडनाइट रोर के अंदर आपका वेट करूंगा, 10 बजे जरूर मेरे साथ मिलना। This is me, Nikhil Katyal, your friend, your educator, and most importantly, your mentor in this journey to crack CLAT. I am signing off from the city beautiful Chandigarh with the promise that I'll be back very, very soon with the Midnight Roar and more such informative and relevant sessions. My best wishes are with each and every one of you. Friends, please make this Midnight Roar a big success by actively participating in it. Also, like and share kar dijiye is video ko. Till then, see you. Have a great evening. See you soon, friends, at 10 p.m. Bye bye.